जिनका कोई मूल्य नहीं, जो कभी पूरे हुए नहीं, जो कभी पूरे होंगे नहीं, मगर तुम उस सब से घिरे हो जो नहीं है और नहीं होगा, और उससे चूक रहे हो जो है और जो सदा है और सदा रहेगा। संबोधि का अर्थ होता है जो है उसमें जीना, जो है उसे देखना, जो है उससे जुड़ जाना, जो नहीं है उस पे पकड़ छोड़ देना। पहले 2 स्टेप हैं सक्रिय ध्यान के। बहुत से लोगों ने महसूस किया है कि अंदर की जैसे बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है उससे। उसके बाद जो 10 मिनट का स्टेप है, 10 मिनट का कुंडली जागरण का है। उसमें जोर जोर से हू की ध्वनि करते हुए अपने मतलब पैरों से उछल रहा है ऊपर की तरफ। हू हू हू। समटाइम ऐसा होता है कि कोई मेडिटेशन किसी को सूट ना करे, वो केस। प्रश्न उत्तर का जो सेशन होता है उसमें हर व्यक्ति अपनी जो इंडिविजुअल समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करता है। तो संचालक को अगर लगता है कि इस व्यक्ति को इसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग एक अलग ध्यान की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। मेडिटेशन या ध्यान आत्मा से परमात्मा के मिलन का जरिया, या यूं कहें कि एक ऐसी दवाई जो लाखों करोड़ों बीमारी का इलाज है। लेकिन आजकल मेडिटेशन को लेकर हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, या यूं कहें कि लोगों में कुछ खास अवेयरनेस नहीं रह गई है। बता दें आपको कि लुधियाना में ओशो मेडिटेशन कैंप लगने जा रहा है। कब कहाँ ये कैंप लग रहे हैं, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ हासिल करते हैं। सो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी ज्ञान श्रेष्ठ जी। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर, हमारी लुधियाना महानगर में ओशो कैंप्स लगने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो कैंप के बारे में हम जानकारी चाहेंगे। हाँ जी, मैं स्वामी ज्ञान श्रेष्ठ लुधियाना मेडिटेशन सोसाइटी की तरफ से हम हर संडे सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मेडिटेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें आप सबका स्वागत है। और इसमें ओशो सदगुरु ओशो द्वारा बताई गई अलग अलग ध्यान विधियाँ अलग अलग दिनों में की जाएंगी। मेडिटेशन के अगर सेशन की अगर हम बात करें, हाँ, इसमें तकरीबन 3 सेशन होंगे मेडिटेशन के। प्रश्न अगर कोई अपने निजी समस्याओं या किसी भी तरह के आध्यात्मिक उलझनों से लेकर जीवन की निजी समस्याओं से लेकर कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है, तो वहाँ एक सेशन होता है प्रश्न उत्तरों का। और अगर किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत जीवन और उसकी समस्याओं के समाधान के अनुरूप कोई विशेष ध्यान या कोई विशेष थेरेपी की ज़रूरत होगी, तो उसका भी सुझाव दिया जाता है। सर, मेडिटेशन कितनी तरह की होती है? देखो, ओशो ने मेडिटेशन 2 तरह की बताई हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। निष्क्रिय ध्यान जो है वो तो भगवान बुद्ध के समय से मानव जाति प्रयोग में लाती रही है। लेकिन जो आधुनिक मनुष्य है उसके होने का ढंग इस तरह से हो गया कि वो सीधा ध्यान में नहीं उतर पाता। तो सक्रिय ध्यान, रेचन विधियाँ, इन सब के माध्यम से जैसे होता है ना कि एक ज़मीन पे बहुत घास उतर आई है, तो बिना घास काटे उसमें बीज आरोपण नहीं हो सकते। तो सक्रिय ध्यान विधियों और रेचन के माध्यम से व्यक्ति के मन को तैयार किया जाता है ताकि वो ध्यान में उतर सके। तो सक्रिय और निष्क्रिय 2 तरह की ध्यान विधियाँ हैं। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन की क्या वैल्यू है किसी व्यक्ति की लाइफ में, आम आदमी की लाइफ में खासकर? देखिए, ये प्रश्न तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई पूछे कि सोना क्यों चाहिए। तो एक समय था, कहा जाता कि भगवान बुद्ध के समय में, आज से 2500 साल पहले की बात है, मानवता इतनी सरल थी कि लोग आंखें बंद करते थे और समाधि में चले जाते थे, है ना, परम विश्रांति में चले जाते थे। लेकिन आज अमेरिका में सुना है 5-10% लोग ऐसे हैं जो बिना नींद की गोली लिए सो नहीं सकते। तो ह्यूमैनिटी के होने का ढंग इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो ध्यान जो है वो खुद से जुड़ने का एक माध्यम है, सरल होने का।
अपने आप में डूबने का, जी अपने आप से कनेक्ट होने का। और अब अगर कोई पूछे कि गूंगे से गुड़ का स्वाद, जी तो ये तो गुड़ खा के ही जाना जा सकता है। जी। ध्यान की महत्वता तो ध्यान करने के बाद ही समझ में आ सकती है। जैसे कि आजकल के टाइम में लोग अवेयर ही नहीं हैं मेडिटेशन को लेकर। ये भी देखा जा रहा है कि भागदौड़ इतनी है लाइफ में, हर किसी की बिज़ी लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि शेड्यूल पहले से ही फिक्स है। सो मेडिटेशन को लेकर अवेयरनेस की बहुत कमी है। डिप्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं, कई तरह की बीमारियों की जकड़न में हैं। सो उनके लिए कितना यूज़फुल है मेडिटेशन? देखिए, सक्रिय ध्यान है जो बहुत सारी स्टडीज ये कहते हैं कि सक्रिय ध्यान से ब्लड प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन, इस सब मतलब बीमारियों में लोगों को बहुत लाभ मिला है। जी देखिए, होता क्या है कि शरीर और आत्मा जी ये एक धागे के दो पहलू हैं, जो और मन इनके बीच में आ गया है ना, जैसे समुद्र में उठी लहरें। तो जो कुछ व्यक्ति के मानसिकता में घटित होता है वो शरीर पे भी उसके लक्षण आते हैं, जी और शरीर में जो होता है उसका प्रभाव मानसिकता पे पड़ता है। जी अब अगर आप मादक पदार्थ लेंगे तो आप शरीर में, जी है ना, लेकिन उसका प्रभाव आपकी मानसिकता पे भी पड़ेगा। और जब आप ध्यान में जाएंगे, विश्रांति में जाएंगे, और उसका जो विधायक प्रभाव है, पॉजिटिव इफेक्ट है, वो शरीर पे भी पड़ना लाजमी है। जी। सर, ओशो का क्या मैसेज था? क्या वो चाहते थे समाज में, लोगों में? देखो, अगर ओशो के मैसेज को जितना मैंने समझा है सदगुरु ओशो से, अगर दो शब्दों में समेट दिया जाए तो ओशो का मैसेज दो शब्दों में समेटा जा सकता है, ध्यान और प्रेम। जी और प्रेम जो है वो ध्यान की एक छाया है। जब व्यक्ति के जीवन में ध्यान उतरना शुरू होता है जी तो प्रेम छाया की तरह साथ साथ में चला आता है। जी अब एक व्यक्ति ध्यान करे और हिंसा करे, दोनों चीज़ें साथ में तो नहीं चल सकती, जी है ना। तो मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ओशो द्वारा बताई गई जो ध्यान विधियां हैं उससे ध्यान में उतरा जा सकता है। लोग उतरे हैं, लोगों ने महसूस किया है अपने जीवन में विधायक प्रभाव जी उसका, लोगों ने अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज महसूस किया है जी ओशो की विधियों से, बहुत से लोगों ने। जी। और जैसे ही ध्यान में उतरना शुरू होता है तो साथ में प्रेम भी छाया की तरह उसके साथ साथ चला आता है। सर, जैसे कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और मेडिटेशन किस तरह से दवाई उसके लिए बन सकती है? देखो, ओशो का ना डिप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छा मेडिटेशन मैं बताता हूँ। ओशो का सक्रिय ध्यान है, डायनामिक मेडिटेशन बोलते हैं उसको। जी तो ये सक्रिय ध्यान है जो ओशो ने इन्वेंट किया था। हमारे जहाँ हजारों सालों से ऋषि मुनि कुंडली जागरण के लिए प्रयास करते रहे हैं। तो लेकिन अभी जो आधुनिक मनुष्य है उसके लिए इन ध्यानों में सीधा उतरना संभव नहीं रहा था। तो अभी ओशो ने इसमें दो स्टेप जोड़ दिए हैं। उसको कैथारसिस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहें तो उसको रेचन बोलते हैं। तो अभी मैं उसको बड़े शॉर्टकट में उसके बारे में बताऊंगा आपके। सक्रिय ध्यान का जो पहला चरण है वो 10 मिनट तेज सांस लेने का है। जी जैसे लोहार की धोंकनी चलती है, बिल्कुल तेज तेज सांस लेना है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो विद्युत ऊर्जा है वो जागृत हो जाती है। उसके बाद जो अगले 10 मिनट हैं वो हमने रेचन करना है। रेचन मतलब जैसे वमन, जैसे हम कहते हैं कि उल्टी करना, है ना। हमारे मन में जो भी नेगेटिव बातें हैं उसको हमने उलीच देना है। अगर 10 मिनटों में किसी व्यक्ति का रोने का मन करे तो वो ज़ोर ज़ोर से रो सकता है। अगर चिल्लाने का मन करे वो चिल्ला सकता है। अगर हंसने का मन करे वो हंस सकता है। नाचने का मन करे तो नाच सकता है। तो मतलब ये जो पहले 2 स्टेप हैं सक्रिय ध्यान के, बहुत से लोगों ने महसूस किया है कि अंदर की जैसे बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है उससे। उसके बाद जो 10 मिनट का स्टेप है, 10 मिनट का कुंडली जागरण का है। उसमें जोर जोर से हु की ध्वनि करते हुए अपने मतलब पैरों से उछल रहा है ऊपर की तरफ, हु हु हु। नीचे जब पाँव पे चोट पड़ती है तो उसका काम केंद्र पर चोट पड़ती है, जहाँ पे हमारी कुंडली ऊर्जा सर्प की भांति कुंडली बनाई बैठी है। और जो हु की ध्वनि है, हु हु, उसकी चोट करती है नाभि केंद्र पर। तो जहाँ से ऊर्जा जो जागृत होकर अपनी ऊपर की यात्रा पे निकल जाती है। अगर पूरी ऊर्जा कोई व्यक्ति इसमें लगाए
पूरी 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 तन मन से इसमें ऊर्जा लगाए तो 21 दिनों के अंदर एक स्पष्ट अनुभव, स्पष्ट जो अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर सकता है। जी सर, ये भी देखा जा रहा है कि जगह जगह लोगों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। सो कितना मतलब आसान है आज के समय में लोगों को मेडिटेशन, अपनी परंपरा जो थी उनसे जोड़ना? देखिए, जहाँ तक मैं देखता हूँ, हर व्यक्ति ध्यान की तलाश में है। जी जो लोग शाम को शराब पीने जाते हैं, मैं जी। तो समझता हूँ वो भी ध्यान की तलाश में है। जी वो शराब में ध्यान खोज रहे हैं, जी है ना। कोई व्यक्ति सिनेमा जाता है, मतलब ध्यान की तलाश में तो हर व्यक्ति है ही। जी लेकिन जो ओशो की बताई हुई ध्यान विधियाँ हैं, जी उनके माध्यम से कितनी सरलता से ध्यान में उतरा जा सकता है। जी सर, अभी कितनी विधियां आप गिनवा सकते हैं जिनके फ़ायदे भी लोगों को बताएं ताकि लोग जागरूक हो सकें? देखो, शुरुआती तौर पे तो जो व्यक्ति ओशो से नहीं जुड़ते हैं, हम उन्हें सुझाव देते हैं कि आप सक्रिय ध्यान से ही शुरू करें। जी, उसमें क्या करना होता है? सक्रिय ध्यान में जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले रेचन, जी रेचन के बाद कुंडली जागरण का स्टेप होता है। उसमें ऊर्जा पूरी सक्रिय हो जाती है। जी और इसके अलावा और भी ध्यान है, जैसे नो माइंड ध्यान है, जी तो उसमें भी रेचन बहुत अच्छा होता है। और जब व्यक्ति खुद को शांत महसूस करता है तो विपස්සना ध्यान कर सकता है। जी भगवान बुद्ध का बताया हुआ ध्यान, अपनी सांसों को, आती जाती सांसों को उसके बारे देखना। में हाँ जानकारी दें। हाँ, उसमें तो कुछ भी नहीं होता, बस आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों को देखना है। जी और ओशो ने बताया कि उसको देखने के 2 पॉइंट्स हैं अपनी बॉडी में। एक तो जो नाक का अग्रभाग है, जहाँ वहाँ पे आंखें बंद करके व्यक्ति ध्यान लगा के ना आती जाती सांसों को देख सकता है। और एक अपने नाभि केंद्र पे, जी तो इन 2 केंद्र बिंदुओं पे अपनी सांसों को देखा जा सकता है। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि सांसों को देखने से क्या होगा, जी लेकिन मैं कहता हूँ कि 21 दिनों के लिए प्रतिदिन 40-50 मिनट के करीब आप अपनी आती जाती सांसों को देख कर देखिए, जी तो आपको अपने जीवन में परिवर्तन महसूस हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीधा इस ध्यान में ना उतर सको तो फिर मैं कहूँगा सक्रिय ध्यान पहले 2-3 महीने करने के बाद आप इसमें उतरो। जी सर, आप जो कैंप लगाने जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह पे आप लगाएंगे? हम मैम, हमारा ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसाइटी की तरफ से हमने लुधियाना हमड़ा रोड से गांव बारनहारा की तरफ रोड जाती है, जी तो वहाँ हमने आश्रम बनाया है। जी हर इतवार हम 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक मेडिटेशन कैंप लगा रहे हैं वहाँ पे। जी 200 रुपये प्रति व्यक्ति हमने उसमें कंट्रीब्यूशन रखा है। जी और उसमें करीब 3 के करीब ध्यान के सेशन लगाए जाते हैं। जी महोत्सव का एक सेशन होता है, जी जैसे नाचने वगैरह का महोत्सव का, जी सेलिब्रेशन का। जी और प्रश्न उत्तरों का एक सेशन होता है। जी तो बस तकरीब ऐसे 4-5 सेशन होते हैं जी इसमें। सर, ऐसा होता है ना कि एक दवाई कई बीमारियों का इलाज नहीं हो सकती है, तो मेडिटेशन में भी कई तरह के कई किस्म हैं। सो समटाइम ऐसा होता है कि कोई मेडिटेशन किसी को सूट ना करे, वो केस? तो वहाँ ना जो संचालक होते हैं, जी समय समय पर अलग अलग संचालक संचालन करते हैं इन ध्यान कैंपों का। जी तो प्रश्न उत्तर का जो सेशन होता है उसमें हर व्यक्ति अपनी जो इंडिविजुअल समस्याएं हैं, जी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करता है। जी तो संचालक को अगर लगता है कि इस व्यक्ति को इसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग एक अलग ध्यान की ज़रूरत है, जी तो वो सजेस्ट वहाँ किया जाता है। जी आम व्यक्ति कोई कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? हाँ जी हाँ, हम मेरा मोबाइल नंबर है 8847645081। मेरा नाम है स्वामी ज्ञान श्रेष्ठ। जी और आप हमें ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसाइटी गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। जी सो सर, अब यही मैं कहना चाहूँगी कि कैंप्स लगा रहे हैं, लोगों को मेडिटेशन के लिए इतना जागरूक भी कर रहे हैं। सो लोगों को क्या आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो हम ओशो का ही ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। और ओशो का जो मेडिटेशन है सिर्फ 2 वर्डों में सिमट जाता है, जी। ध्यान और प्रेम। जी, तो दोनों की ज़रूरत आज समाज को है, आम लोगों को है। हाँ जी हाँ, हमारी तो यही कामना है कि हर व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति ध्यानपूर्ण और प्रेमपूर्ण हो जाएं, जी बल्कि समस्त मानवता ध्यान और प्रेमपूर्ण हो सके। जी
सो हम भी यही कहेंगे कि मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जो आजकल हर एक व्यक्ति को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि आज के बिज़ी लाइफ में खुद के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। इसलिए कई तरह की बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं, कई तरह की बीमारियां पनप रही हैं। सो हम भी यही कहेंगे कि मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिस रास्ते पे आप चल के काफ़ी सुखी संपन्न हो सकते हैं, और मन में जो आप सुकून की तलाश में बाहर हैं वो खुद के अंदर पा सकते हैं। सो जो तमाम जानकारी इनकी तरफ से साझा की गई हैं उन्हें फॉलो कीजिए और ऐसे ही देखते रहें जनहितैषी। धन्यवाद।